स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। तो आज हम स्टूडेंट शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें जो हम बात करेंगे मोस्टली मेन एटम विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम जो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका होता है तो हम कह सकते हैं एक तो हाइड्रोजन है और जो दूसरा है वो है हीलियम। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं जिनमें वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद इस पे पहले हम पढ़ते हैं कि जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम हमारा किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सेंटर पे न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके आस पास रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, जिसको शेल कहते हैं। तो स्टूडेंट इसकी हम शुरुआत से पढ़ते हैं, ये तो हमें सब पता है। अगर जो स्टूडेंट्स ने मतलब +2 कर ली है या +2 अभी कर रहे हैं तो उनको ये मतलब होगा पता, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए नवा है ये सब कुछ। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई उसको फाइंड किया गया वो कैसे हुआ, वैसे ही प्रोटॉन की जो खोज हुई वो कैसे हुआ। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है वो है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कैथोड रेज, कैथोड रेज विद डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ हमने आपको ये देख के जो हेडिंग सी समझ आ रहा होगा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की गई कैथोड रेज के द्वारा, किसके अंदर? और जो डिस्चार्ज ट्यूब्स के साथ। तो यहाँ से हम इसको एक एक समझते हैं क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे क्रूक्स, उन्होंने बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है एक्चुअली, तो उसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँ कि जो आपका सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग, कि जो क्रूक्स थे स्टूडेंट, तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर वो पास करती है किसी भी ट्यूब से या फिर किसी भी गैस से, वो तभी पास करेगी अगर उसके ऊपर लो प्रेशर लगता होगा। ठीक है ना, अगर ज़्यादा प्रेशर लग जाए तो उसके ऊपर पास नहीं करेगी। तो हमने अब क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि हमारे यहाँ एक ले लेते एग्जाम्पल, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, कि जैसे ये गैस है हमारी, इसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, काफ़ी सारा प्रेशर लगाते हैं, बहुत सारा प्रेशर। तो हमें पता है कि गैस में जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो किससे पास करती है, कि उसके जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मान ले, अगर सिंपल कहें तो गैस के जो आयंस हैं, ठीक है ना, जैसे हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, जो उसकी आयंस हैं, आयंस मूव करते हैं हमारे। ठीक है, जैसे ये आयंस हैं, ये सब क्या करते हैं? मूव करते हैं उसके अंदर। तो हमारे गैस में क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी मूव करती है। जब इसको हम प्रेशर लगाते हैं गैस के ऊपर, और जितना प्रेशर बढ़ाते रहेंगे हम, तो क्या होता है स्टूडेंट की जो ये गैस का एक कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस फिल कर दी, मान लो कि हीलियम गैस है, और अगर मैं इसको प्रेशर लगाता हूँ तो क्या होगा कि वो एक छोटे से एरिया के अंदर वो क्लोज हो जाएंगे। मतलब कह सके कि वो छोटे से एरिया, मतलब ऐसे ही कंटेनर है पूरा, जब हमने प्रेशर नहीं लगाया तो गैस पूरी यहाँ तक फिल थी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या किया कि जब इस पे हम प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा कि जो हमारा गैस का जो पोजीशन होगा वो यहाँ तक आ गया। तो देखो अब ये जो एरिया कितना बड़ा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ मूव करेंगे, मतलब आयंस हैं जो गैस के, यहाँ मूव करेंगे, यहाँ मूव करेंगे, इधर इधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर क्या हो गया, जब प्रेशर लगा दिया तो मतलब प्रेशर यहाँ तक हमारा लग गया, तो यहाँ मूव जो करेंगे, यहाँ काफ़ी स्मॉल एरिया है। ठीक है, तो जो ये जो क्रूक्स बात कर रहा है, जो साइंटिस्ट है, तो वो क्या है कि उसने क्या बताया कि अगर ये मान लो बहुत कम प्रेशर है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं हम, तो ये कहीं मान लो कि यहाँ इतना प्रेशर लगाया कि ये पूरा
जो इसका तल है, जो इसका बॉटम है, वहाँ ये टच कर रहा है, तो यहाँ पर मूव करना जो आयंस के लिए काफ़ी हार्ड हो जाएगा। मूव्स नहीं कर सकता आयंस, इतना मुश्किल हो जाता है कि अगर करते हैं कि मतलब अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो अगर 100 आयंस है तो 100 आयंस में मान लो कि 2 आयंस ही मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा पास नहीं होगी लेकिन बहुत कम ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, प्रेशर लगाएंगे, कोई ना कोई एक दो आयन तो मतलब हमारा मूव तो करेगा। अगर 100 आयन से 100 में से कम एक आयन मूव कर रहा है तब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि वोल्टेज वगैरह के मतलब इतनी ज़्यादा वोल्ट हमें नहीं मिलेंगे, इतनी ज़्यादा पावर नहीं होगी। तो उसने क्या कहा कि अगर हम प्रेशर लेस करते हैं, ठीक है ना, तो वो मूव्स करेंगे आयंस अच्छी तरह। और अब हम देखते हैं वो कितना प्रेशर लेस करते हैं। तो उसने एक सेटअप किया कि आगे जो साइंटिस्ट जो जितने थे उन्होंने सेटअप किया, उन्हें क्या बताया, उन्होंने सेटअप किया, इसका हम डायग्राम बनाते हैं कि एक हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली, देखो ये रही हमारी डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब कोई चार्ज नहीं है इस ट्यूब के ऊपर, ये ग्लास की ट्यूब है। और यहाँ पर ओके स्टूडेंट, ये थोड़ा ऐसा बन गया, तो ये ग्लास की ट्यूब है। तो आप थोड़ा साफ साफ बनाना। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक पंप लगा दिया जो उसको बोलते हैं वैक्यूम पंप, ठीक है। ये क्या है हमारा वैक्यूम पंप। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट इसने कि जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक लगाया इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया, जो ये वाला इलेक्ट्रोड है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये क्या हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो उसको नाम दे दिया हमने कैथोड, कैथोड है। कैथोड चार्ज क्या है इसमें, नेगेटिव। और जो ये वाला हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं एनोड, इसमें चार्ज होता है पॉजिटिव। तो आप ध्यान रख लो, जो कैथोड है नेगेटिव चार्ज और एनोड है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या किया इसने, इन दो जो इलेक्ट्रोड्स को, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है, इन दोनों को इसने एक बैटरी होती है उसके साथ ये क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और ये जो बैटरी है काफ़ी हाई टेंशन की, काफ़ी हाई वोल्टेज की बैटरी है ये। कम से कम इसका जो वोल्टेज है वो है 10,000 वोल्ट की बैटरी है, काफ़ी हाई टेंशन मतलब बैटरी है ये। तो उसके साथ इसने इसको अटैच कर दिया। अब इसने क्या किया स्टूडेंट, इसने एक जो गैस है, मान लो कि अगर हम यूज़ करें तो पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह, इसके बीच में इसने गैस भर दी, आ रहा है ना इसमें, हाँ चलो ठीक है। इसमें इसने गैस फिल कर दी सब में। और मान लो ये जो गैस है हमारी, ये हीलियम गैस है। कौन सी गैस है ये जो गैस है ये है हीलियम गैस। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट, जब इसने ये सेटअप कर दिया तो जो ये गैस का जो अभी मतलब जब इसमें हम कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हम जानते हैं कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो अभी ये 1 एटमॉस्फेयर है, इसमें से कुछ पास नहीं कर रहा। बेशक हम इसमें से जो करंट पास कराएं बैटरी से, अगर ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो कोई करंट इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। हम बात करते हैं, चलो पहले हम बात करते हैं कैसे। तो हमने क्या किया स्टूडेंट कि जो वैक्यूम प्रेशर है, ये इतना प्रेशर मतलब ये लूज करता है उसका, ऐसे इसका पहले जब हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया तो इसका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था जो नॉर्मल प्रेशर होता है, कि इसने इसका प्रेशर कर दिया 10⁻⁻⁴ mmHg, इसका प्रेशर कर दिया। देखो कितना प्रेशर घटा दिया इसने, 10⁻⁻⁴ प्रेशर इसने लूज कर दिया इस गैस का। जब ये प्रेशर लूज करेगा और प्रेशर लूज करने के बाद हम जो यहाँ से ये जो बैटरी है हमारी, जो ये बैटरी लिख देता हूँ बैटरी, जो ये बैटरी है, यहाँ से हम जब करंट पास कराएंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, हमें जो इस कैथोड रे, जो कैथोड साइड है हमारा, जो कैथोड इलेक्ट्रोड है ये, यहाँ से हमें एक वेव है वो निकलती हुई दिखाई देगी, कुछ ऐसा
हमें ऑब्जर्व होगा कि यहाँ से रे निकल रही है। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी सारी रे होंगी, तो मैंने अभी 3 ही दिखाई हैं, थोड़ा ये साफ सुथरा रहे। तो ये जो ये रे निकलती दिखाई देती हैं स्टूडेंट, तो ये आप क्या देखो, ये रे हमें ऐसा लगता है कि ये कैथोड जो है, कैथोड से निकाली, जो कैथोड इलेक्ट्रोड है हमारा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इससे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और कहाँ जा रही है, जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जा रही हैं। हमें ऐसा लगता है स्टूडेंट, मेरी बात को गौर करो, मैंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो कैथोड से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली बताएं क्या है स्टूडेंट, कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो कैथोड, उसको पहले बोल दूं कि ये जो रे होती हैं, इसको उसका नाम बोलते हैं कैथोड रे। क्या बोलते हैं हम इसको? कैथोड रेज। तो वो पहले बात बाद में करते हैं। ये कैथोड रेज कहते हैं इसको, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये कैथोड से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो कैथोड रेज होती हैं, इसमें क्या होते हैं, किसके द्वारा मूव करती हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, देखा जाए कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात हम बाद में करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे नाम पड़ा हम देखते हैं, अभी तो इलेक्ट्रॉन नाम हमने खोजा ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि कैथोड से निकल रही हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये कैथोड से मतलब ये फॉर्म हो रही हैं, हमें ऐसा लगता है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं, तो जो कैथोड ये क्या नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव। तो कोई चीज़ अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, ठीक है, तो वो कौन जाएगा, वो होते हैं नेगेटिव पार्टिकल्स ही होंगे उसकी इस जो वेव के बीच में, तभी तो जाएंगे ना वो। तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स ही होंगे, हमें तभी वो क्या जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। नेगेटिव पार्टिकल्स कि इस वेव्स के अंदर कुछ नेगेटिव ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, क्योंकि हमें ये फंडामेंटल रूल है हमारा कि जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, जो इस रे, जो ये रे जा रही है हमारी, जो 3 रे जा रही है मैं दिखाई शो कर रही हैं, इसके अंदर क्या कुछ पार्टिकल्स हैं, वो क्या उसमें चार्ज है नेगेटिव, वो क्या जा रहा है कि ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जा रहा है। तो ये हो गया नेगेटिव पार्टिकल्स। तो सबसे पहले इसको नाम दिया गया, इसको स्टूडेंट, नेगाट्रॉन्स। जो ये पार्टिकल्स थे नेगेटिव, इनको नाम दिया गया नेगाट्रॉन्स। लेकिन बाद में इनका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, जो हम आज पढ़ते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं जो पहले बात कर रहा था मैं उसमें आता हूँ कि कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो कैथोड रेज है वो कैथोड से निकलती हैं क्या, कैथोड से बनती हैं क्या, जो इलेक्ट्रोड है हमारा नेगेटिव, इससे बनती हैं क्या, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर ये होना चाहिए कि नहीं, कैथोड रे, कैथोड्स जो इलेक्ट्रोड है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उससे नहीं बनती हैं। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि वो कैसे निकलती हैं। तो देखो यहाँ सारे में गैस भरी हुई है, ठीक है ना, ये हीलियम गैस है, सारे में मैंने बीच में शो की, सारे में है। जब इसको हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, कुछ वोल्टेज, हाई वोल्टेज है काफ़ी, इसका प्रेशर लूज कर देते हैं 10⁻⁻⁴ mmHg। तो क्या होता है कि जो हीलियम गैस के अंदर जो हमारे कह लो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर उस टाइम कुछ पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, अगर सही तरह बोला जाए तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो मान लो कि बाद में इलेक्ट्रॉन नाम ही पड़ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कैथोड रे से वो जनरेट हो रहे हैं, जो कैथोड जो प्लेट है उससे जनरेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हम इसके बारे लिख लेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, आप इसको नोट कर सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गिवन टू द सेटअप बाय अ हाई वोल्टेज बैटरी, कि अगर हमने इस सेटअप को, जो हमने सेटअप किया है, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी बाय हाई वोल्टेज बैटरी, देन अ रे जनरेट्स एंड मूव थ्रू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। तो एक रे जनरेट्स होती है, जिसको हम वेव कहते हैं, कि रे कह लो, वो कहाँ जाती है कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। और इन्हीं रेज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम कैथोड रेज। तो इसके कुछ हम स्टूडेंट, जो इस रे जो जनरेट हुई है हमारी, इसके कुछ हम फीचर्स पढ़ लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं इस रे के। तो हम देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट इस रे के हम फीचर्स पढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं हम फीचर्स इसके। फीचर्स ऑफ कैथोड रेस। तो जो पहला फीचर्स है कि कैथोड रेज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि जो कैथोड रेज है कि कैथोड रेज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या स्टूडेंट की जो कैथोड रेज है हमारी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट होगी कि जो कैथोड रेज हैं इसका जो फीचर्स है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और ये लाइट की स्पीड्स के जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे मूव करती हैं, ठीक है स्टूडेंट। इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये जो दूसरा पॉइंट बन गया इसका फीचर्स का कि ये स्पीड ऑफ लाइट के जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारी कितनी होती है, डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी इतनी स्पीड से मूव करती हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट मतलब जो पॉइंट बन गया। और अगर जो तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, इट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इट बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इट मीन्स कैथोड रेज कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, नहीं आई एम सॉरी नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर कहीं यहाँ पर अगर एक बैटरी और अप्लाई कर दें, और ये जो बैटरी है इसका मान लें इस पर चार्ज है पॉजिटिव, ये मतलब टर्मिनल है, और ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो जो ये कैथोड रेज जो मूव कर रही हैं तो कहीं ये क्या करेंगी, जब ये मूव करेंगी तो ये जब इसमें क्या होता है चार्ज नेगेटिव, मतलब इससे ही एक इसका फाइंड करने का तरीका है, पता चलाने का तरीका है कि कैथोड रेज में चार्ज क्या होता है। तो ये कुछ ऐसा किया गया कि इस पे चार्ज था पॉजिटिव इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे चार्ज था नेगेटिव। तो ये क्या आ गया कि कैथोड रेज यहाँ जब आई तो यहाँ ये बेंट कर गई, ठीक है ना स्टूडेंट, ये वहाँ बेंट कर गई जब ये हमने बाद में ये अटैच किए के साथ। तो इससे हमें ये चल गया पता कि it deflected by इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि ये जो हम बैटरी लगाई इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, इसने इस एरिया में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैदा किया, जनरेट किया, तो उससे ये डिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई। तो हम कह सकते हैं, तो आप लिख सकते हो कि अगर एक्स्ट्रा और लिखना चाहो कि एंड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इट बेंट टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, कि जब अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है इस एरिया में, तो ये बेंट हो जाती है अपना पॉजिटिव टर्मिनल, जो ये वाला टर्मिनल है इसके तरफ ये बेंट हो जाती है। इट मीन्स कैथोड रेज कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड रेज है उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा जो पहला जो एक तरह का मान लो कि जो लो था, मतलब फाइंडिंग थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमें चल गई पता। तो यहाँ से हमें पता जो ये पार्टिकल्स होती है जो नेगेटिव्स को क्या हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद करते हैं स्टूडेंट हम कि फाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, अगर सही तरह बोला जाए तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हुई। ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या हुआ तो हम देखते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट, जो हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमने करनी है उसके लिए हमने सेम सेटअप बनाया जैसे हमने पहले बनाया था। हम कह सकते हैं कि जो ये इसकी फाइंडिंग करेगी तो जो पिछला सेटअप जो हमने बनाया था उसको ही कॉपी कर लिया गया, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, आप सही कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर वही जो हमारा वैक्यूम पंप है वो लगा होगा। अब आपको चल गया होगा पता कि वैक्यूम पंप का क्या काम है। यहाँ पर वैक्यूम पंप, एक मैं और बता देता हूँ कि जो गैस होती है ना हमारी, जो इसके बीच में हम फील्ड करते हैं,
वो क्या होता है कि जो गैस है वो 1 एटमॉस्फेयर पे भी जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेते हैं गैस के ऊपर, तो उसमें भी जो वो मूव कर नहीं पाता। क्या नहीं मूव करता? इलेक्ट्रॉन्स के जो आयंस है वो मूव नहीं कर पाते जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो उसका जो प्रेशर हम कम करने के लिए वैक्यूम पंप लगाते हैं, और ये वैक्यूम पंप क्या करता है स्टूडेंट, इसकी जो होती है वो है 10⁻⁻⁴ mmHg, मतलब इतना कर देता है ये प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर सेम कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, हम देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं, जैसे यहाँ तो लगता है एनओडी, जो हमारा जो लास्ट केस में था, जो हमारा प्रीवियस केस था उसमें था कि हमने क्या यहाँ एनोड लगाया था। हम क्या देते हैं इसको नाम, एनोड। एनोड में चार्ज होता है पॉजिटिव। अब स्टूडेंट जो यहाँ पर लग रहा है कैथोड, इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। मतलब आप समझो कि ऐसा कैथोड जिसपे बीच में क्या छेद हों, होल्स हों, मतलब ऐसा हमने कैथोड लगाया ये। ठीक है, इसके बीच में क्या छेद है, मतलब आप देख लो ये इसमें छेद है, ये जुड़े हुए हैं आपस में सारे तीनों, ये पार्ट है, इसको अलग अलग मत समझना, एक पूरा एक पार्ट है, बीच में छेद बना दिए मैंने। ठीक है, इसमें क्या होल्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। तो स्टूडेंट इस पे चार्ज होता है कैथोड, तो नेगेटिव चार्ज ही होगा। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, ये सब करने के बाद हमने जो इसकी परफोरेटेड कैथोड का जो बैक साइड है, जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसके पीछे हमने एक मटेरियल यहाँ पर लगा दिया, इस साइड हमने एक पतला सा मटेरियल एक लगा दिया, कि यहाँ पर एक मटेरियल लगाया, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस या फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमने एक मटेरियल लगाया, पतली सी परत लगा दी उसकी, उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। और फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम वो होता है स्टूडेंट कि अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल या फिर कह सकते हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल्स इसके ऊपर अटैक करता है, तो इसमें एक लाइट स्पार्क प्रोड्यूस होता है, मतलब एक चिंगारी सी निकलती है। ठीक है, कोई भी। अब हम देखते हैं कैसा होता है कि अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम इसको हमने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज बैटरी, और बैटरी का वोल्टेज कितना में रखा है, अप्रोक्सीमेटली ये बैटरी है हाई वोल्टेज की, बहुत का ज़्यादा हर्ट्ज की वोल्टेज है, ये है 10,000 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बीच में हमने पहले वाले केस की तरह क्या कर दिया, इसमें इसके बीच में हमने गैस फिल कर दी, उसको गैस का नाम था हीलियम गैस, जो हमने पिछले लिए। एक हीलियम गैस फिल कर लो, आराम से काम बन जाएगा। अब क्या होगा, अब हम बात करें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एनोड रे विद डिस्चार्ज ट्यूब। अब जो ये हम जब इस पे ये स्टार्ट करेंगे बैटरी, मतलब इससे अब करंट देंगे इस सेटअप को, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या होगा, एक रे जनरेट होगी और वो यहाँ टकराएगी जाके। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी बना लेते हैं कि इसने रे जनरेट हुई, यहाँ जाके टकराई, जो मतलब जो ये होल्स है इसमें से पास करेगी ना जब ये, तो ये यहाँ जाके टकराएगी, और जब ये जब यहाँ जाके हिट करती है इसको, तो यहाँ क्या होता है, एक लाइट स्पार्क प्रोड्यूस होता है। लाइट स्पार्क क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ पर चिंगारी सी निकलती जब टकराती है। तो इससे हमें चल गया पता है कि यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से यहाँ लाइट स्पार्क प्रोड्यूस होता है। इस ब्लैक जो मैंने किया हुआ है ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, तो जब ये बड़ी तेज़ी से आती है, रेज जाती रहती हैं और बड़ी तेज़ी से होता है, तो इससे हमें ये चल गया पता है कि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है जो इससे टकरा रहा है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकरा रहा है। और ये हमने देखा कि ये पॉजिटिव जो ये प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जो रेज जा रही है उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है,
और वो हमें ये पता है कि अगर कोई पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या प्लेट की तरफ कोई चार्ज आ रहा हो, तो उस जो चार्ज के ऊपर, जो पार्टिकल्स के ऊपर जो स्टूडेंट हमारा मान सकते हैं कि जो उस पार्टिकल्स के ऊपर जो हमारा चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो उसको हमने नाम दिया प्रोटॉन। तो यहाँ से हमारी प्रोटॉन की हम कह सकते हैं कि खोज हुई, शुरुआत हुई, कि इसको खोजा गया प्रोटॉन्स को, कि प्रोटॉन्स कुछ ऐसे होते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट हम इसके करते हैं, इसके भी फीचर्स हम करते हैं। तो आप ऐसा करो, इसकी जो फीचर्स होते हैं वो करते हैं। तो जो पहले वाला केस था स्टूडेंट, जो हमने पीछे किया था अभी, ये वाला केस, इसके जो हमने फीचर्स तो पढ़ लिए थे, ठीक है ना, ये कैथोड वाला। अब इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहले हम उसके फीचर्स लिख लेते हैं कि क्या फीचर्स हैं इसके। तो मैं यहाँ ही लिख दूँ अगर, तो इसकी भी फीचर्स सेम है। इसके जो फीचर्स हैं, जो हमने पीछे वाले केस के फीचर्स लिखे, कि जो एनोड रेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्टूडेंट, ये सेम हो जाएगा। और इट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जब हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, एक टर्मिनल है बैटरी का, इस पे चार्ज है पॉजिटिव और इस पे चार्ज है नेगेटिव, तो आपको पता है कि आपको ये पता ही होगा कि अगर ये जो रेज जा रही हैं हमारी, इसमें चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये किसकी तरफ मतलब बेंट होगा, ये अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये कुछ ऐसे अट्रैक्ट होगा। बस आप जो थर्ड पॉइंट भी आपने सेम लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम तो पूरा खत्म हो चुका है स्टूडेंट। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इस केस में हम कुछ करते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो पहले हम करते हैं पिछले वाले केस का, मैं एक्चुअली मेरे माइंड से स्किप हो गया। जो हमारा लास्ट केस था स्टूडेंट्स में क्या था कि यहाँ हम लिख लेते हैं इस पार्ट में कि जो कैथोड रेज है, हम पहले बात करते हैं कैथोड रेज की बात करते, तो पहले वाला केस था कैथोड रेज। हम पॉइंट बना लेते हैं कि कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कि कैथोड रेज किन चीजों के ऊपर डिपेंड्स नहीं करती। तो हम देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा कि मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, कि जो ये इलेक्ट्रोड्स हमने इसमें यूज करे हैं, तो जो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स है इसके ऊपर तो एक डिपेंड नहीं करती कैथोड रेज, ठीक है। और नेचर ऑफ द गैस, जो हमने गैस फिल करी है इसके बीच में, इस पे भी ये डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हीलियम गैस जो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने भरी है, यहाँ शो करी है, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करती। और सिमिलरली ये दो पॉइंट्स थे जो पीछे थे, आगे भी हम करते हैं अगर कोई और पॉइंट, चलो ठीक है। अब जो ये है एनोड रेज के वाले केस में, तो इसमें क्या स्टूडेंट, इसका ऑपोजिट होता है। एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि एनोड रेज अभी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, जो हमने पीछे पढ़ा उसका ही ऑपोजिट है। पीछे क्या पढ़ा, पहला पॉइंट था मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो ये मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड को चेंज करते हैं तो ये भी चेंज होती है। और दूसरा नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस की जो हमने गैस फिल करी इसके अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उस पे भी ये डिपेंड करेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने ये फाइंड किया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हमने डिस्कवरी करी यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके बारे अब हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बात, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर। और मैं आपसे कहना चाहूँ कि अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक कर देना स्टूडेंट। ओके, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बाय एंड हैव अ नाइस डे।